वार्षिकोत्सव में झलकी प्रतिभा और संस्कार, छात्र अभिभावकों का हुआ सम्मान। सीसी रोड निर्माण का शिलान्यास, विधायक बोले विकास कार्यों में आई पारदर्शिता। कप्तानगंज में एक दिन में 3 वारदातें, लूट और फायरिंग से दहशत। भीषण आग में 5 परिवार बेघर, बेटी की शादी से पहले उजड़ा घर। जलसा इस्लाहे मुशायरा में महिला शिक्षा पर जोर, उमड़ी भीड़। और 2 बाइकों की टक्कर में युवक युवती गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कंपोजिट विद्यालय पकड़ी बांगर रामकोला में वार्षिकोत्सव तथा छात्र अभिभावक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कार और प्रतिभा का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिला। बच्चों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। समारोह के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी रामकोला डॉक्टर प्रभात चंद्र राय ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार और प्रतिभा का विकास ही वास्तविक प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि छात्र और अभिभावकों का सम्मान उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, जो सराहनीय पहल है। विशिष्ट अतिथि शिक्षक आर.के. भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला है, जहां बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उनमें सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता सिंह ने कहा कि यह अवसर केवल मनोरंजन का नहीं, बल्कि वर्ष भर की उपलब्धियों, प्रतिभाओं और परिश्रम का उत्सव है। कार्यक्रम के अंत में सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानवर्धन गोविंद राव ने सभी अतिथियों तथा उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीकांत यादव, मंत्री अमित श्रीवास्तव, पूर्व ARP योगेंद्र शुक्ल, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉक्टर शंकर दयाल पाठक सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा ARP अजय विश्वकर्मा, विकास तिवारी, प्रणव चतुर्वेदी, सुरेंद्र प्रसाद, बबन प्रसाद, जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमचंद गौतम, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला संगठन मंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी, ब्लॉक अध्यक्ष केशव गोविंद राव, कार्यक्रम के नोडल शिक्षक चंद्रशेखर चांद, शैलेश कुमार सिंह, अनवर अंसारी, लालमन यादव, अखिलेश यादव, सत्यवती पांडे और सुशीला शर्मा सहित विद्यालय परिवार और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति देते हुए बिशुनपुरा विकासखंड के ग्राम पंचायत पकड़ियार में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 2025-26 के अंतर्गत करीब 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क छोंगूर पटेल के घर से नहर पटरी होते हुए छोटका नौगाह मार्ग तक बनाई जाएगी। निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक मनीष जायसवाल और जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय लोहिया ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिलापट का अनावरण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है तथा विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता हर गांव तक सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। कार्यक्रम में अजय लोहिया, हारून खान, ओम प्रकाश दुबे, प्रधान आद्या राय, गुड्डू उपाध्याय, महेश श्रोनियार, दिनेश राय, राम प्रताप सिंह पटेल, पूर्व प्रधान विकास जायसवाल, शैलेश भारती, कन्हैया पटेल, सुखराम शर्मा, राजेश गौतम, रामाधार यादव, महेंद्र पटवा, अशोक राजभर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कप्तानगंज नगर में सोमवार को एक ही दिन में 3 घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस घटनाओं से भय तथा दहशत का माहौल है। सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे सुभाष चौक स्थित गांधी गली में दिन दहाड़े एक महिला से झपट्टा मारकर 1 लाख रुपए लूट लिए गए। खैरटवा निवासी संजीत गुप्ता पत्नी रघुपति गुप्ता पास के स्टेट बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया तथा फरार हो गए। यह क्षेत्र घनी आबादी तथा भीड़ भाड़ वाला है। ऐसे में घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। इस घटना के करीब 6 घंटे बाद रात लगभग 11 बजे वार्ड संख्या 3 स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल की गली में बाइक सवार 3 बदमाशों ने वार्ड सदस्य मोहम्मद आरिफ के घर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। दरवाजा नहीं खुलने पर बदमाशों ने अवैध असलहे से 3 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी तथा मौके से फरार हो गए। इसके तुरंत बाद करीब 11:10 पर सच्चिदानंद कॉलेज रोड पर समाज सेवी विक्की मदेशिया के घर के पास भी बदमाशों ने पहुंचकर गाली गलौज तथा धमकी देते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की।
लगातार हुई इन घटनाओं से पूरा इलाका थर्रा गया। हालांकि संयोगवश दोनों ही मामलों में किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पीड़ितों तथा स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। मोहम्मद आरिफ ने उसी रात और विक्की मदेशिया ने मंगलवार दोपहर पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने और जांच की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी क्षेत्र में दोबौली माता मंदिर से जेवर चोरी, मंगल बाजार में फायरिंग, बमनौली तथा चांदनी चौक जनता मार्केट में वारदात जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। जनपद के खड्डा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा धनौजी में मंगलवार देर रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें 5 परिवारों के घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। आग इतनी तेज फैली कि अकलू, संगीता देवी, संतोष, हरिलाल और गयासों के आशियाने देखते ही देखते खाक हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। आग की चपेट में आकर घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन तथा अन्य जरूरी सामान जलकर राख हो गए थे। इस अग्निकांड में अकलू का परिवार सबसे अधिक प्रभावित हुआ। उसकी बेटी प्रीति की शादी 15 अप्रैल को तय थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन आग ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया। घर में रखे जेवर, कपड़े, बर्तन तथा करीब 60,000 रुपए जलकर खाक हो गए। अब इस परिवार के सामने बेटी की शादी को लेकर गंभीर चिंता खड़ी हो गई है। वहीं संगीता देवी की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। उनके 3 छोटे बच्चे हैं। पति पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। मजदूरी कर बच्चों का पालन पोषण करने वाली संगीता अब पूरी तरह से बेघर हो गई है तथा उसके सामने भी जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। आग से प्रभावित सभी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। वे अपने जले हुए घरों के पास बैठकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की आस लगाए हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत तथा मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि पीड़ित परिवारों को दोबारा बसाया जा सके तथा प्रीति की शादी जैसी जरूरी जिम्मेदारियां पूरी हो सकें। पड़ोना ब्लॉक के ग्राम पंचायत बंगाली पट्टी टिकुलिया स्थित जामिया आयशा तहजीबुल बनात में जलसा इस्लाह मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुफ्ती साजिद रामपुरी ने अपने बयान में महिला शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए बेटियों को दीन तथा दुनियावी तालीम देने की अपील की। अन्य उलेमा ने भी इस्लाम की शिक्षाओं और समाज सुधार पर प्रकाश डाला। पूर्व राज्य मंत्री जावेद इकबाल ने ऐसे आयोजनों को समाज के लिए उपयोगी बताया। कार्यक्रम में नात, तकरीर तथा मुशायरा भी हुआ तथा अंत में देश की तरक्की और अमन चैन के लिए दुआ की गई। आयोजक समिति में मौलवी हैदर अली, मौलाना कमाल अख्तर नदवी, शफीक अहमद, खालिद अंसारी, खुर्शीद अंसारी, जाबिर अंसारी, अबरार अहमद, पत्रकार साजिद अंसारी, असरार अहमद, नूर शेद अंसारी, राजा हुसैन, फार्मासिस्ट फरमान अंसारी, फिरोज शाह, फिरोज अंसारी, अनुल्लाह अंसारी, फुरकान अंसारी, फैजुल हक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देवन औरंगिया थाना क्षेत्र के ढोरही फार्म के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक युवक तथा एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि बिगू पुत्री गुंजा किताब खरीदने जा रही थी, तभी खड्डा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बाइक चालक, जो नवतार जंगल का निवासी बताया जा रहा है, वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी उंगली भी टूट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। युवती का इलाज जिला अस्पताल में, जबकि युवक का निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वार्षिकोत्सव में झलकी प्रतिभा और संस्कार, छात्र अभिभावकों का हुआ सम्मान। सीसी रोड निर्माण का शिलान्यास, विधायक बोले विकास कार्यों में आई पारदर्शिता। कप्तानगंज में एक ही दिन में 3 वारदातें, लूट तथा फायरिंग से दहशत। भीषण आग में 5 परिवार बेघर, बेटी की शादी से पहले उजड़ा घर। जलसा इस्लाह मुशायरा में महिला शिक्षा पर जोर, उमड़ी भीड़। और 2 बाइकों को टक्कर में युवक युवती गंभीर रूप से घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।